हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एएफ। आज हम लोग करेंगे कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम टॉप 100 में आज लाए हैं। ये हम लोग करेंगे स्टडी एएफ पर। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। टॉप 100 के वीडियो हर हफ्ते हम लोग हर हफ्ते लाते रहते हैं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। इससे पहले हम 2 टॉप 100 करा चुके हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन और विज्ञान और साइंस के क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल बोर्ड नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी हमारी सीपीयू होती है, सीपीयू से कार्य करती है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बग कहते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा किसमें बदलता है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा किसमें बदलता है? तो आप बोलेंगे सूचना में बदल जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है डिबगिंग की एक प्रक्रिया है। किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। LCL कहते हैं इसको, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन कहते हैं, LAN, सॉरी, लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका पूर्ण रूप है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है तो नेटवर्क सर्वर है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ हम इंटरनेट को कहते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। WW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। WW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। WW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब WW का फुल फॉर्म है। अगर पूछे तो आप लोग बताएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस कहते हैं हम। कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है हमारा माउस। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? तो यह एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती हैं, क्या लागू होती हैं? तो मशीनी भाषा लागू होती हैं। एप्पल क्या है? यह चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। रिलेटेड फाइलों को कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो डाटाबेस कहा जाता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को हम डाटाबेस कहा जाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो हम एडिटिंग कहते हैं। यदि एडिट करके जैसे डॉक्यूमेंट में परिवर्तन होता है। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? Ctrl+A को समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप लोगों ने कभी किया भी होगा। विंडोज़ 7 में फोल्डर को अंदर फोल्डर को कहा जाता है, तो अंडर फोल्डर को कहते हैं हम सब फोल्डर।
एक होता है न्यू फोल्डर, एक सब फोल्डर होता है। एक कंटेनर जैसा जिसमें आप फाइल को स्टोर करते हैं उसको हम फोल्डर कहते हैं, जिसमें हम फाइल स्टोर करते हैं। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन तैयार करते हैं। किससे हम? तो शॉर्टकट आइकन से हम डेस्कटॉप पर कोई चीज़ ला सकते हैं। विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? तो जंप लिस्ट द्वारा विंडोज 7 ओपन आइटम को लिस्ट शो करता है। विंडोज 7 में कैलेंडर, विज़र तथा स्लाइड शो ऑप्शन उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? तो डेस्कटॉप गैजेट पर उपस्थित होते हैं। विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑटो हाइड टास्क बार का हम प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर को किस पीढ़ी का कंप्यूटर मानते हैं? तो मिनी कंप्यूटर को हम तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर मानते हैं। आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो आधुनिक कंप्यूटर हम बोलेंगे चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं। प्रोलोग किस पीढ़ी की भाषा है? तो प्रोलोग 5वीं पीढ़ी की भाषा है। किप्स किस देश की योजना है? तो किप्स जापान की योजना है। किप्स किस पीढ़ी की कंप्यूटर से संबंधित हो? तो आप बोलेंगे 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर से संबंधित है। पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक नाम था। गणना के लिए सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई? तो पास्कल ने गणना के लिए सर्वप्रथम मशीन बनाई फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, तो पास्कल थे। IBM है, तो IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ? तो सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर हमारे अमेरिका में विकसित हुआ है। सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ? तो अमेरिका में विकसित हुआ है। कंप्यूटर के मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मेन बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। डाटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो ओरेकल सबसे बड़ी कंपनी है डाटाबेस बनाने वाली। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित हुआ था? भारतीय सुपर कंप्यूटर का परम पुणे में विकसित हुआ था। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितनों किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? तो कितनों किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है। बाइनरी सिस्टम नंबर एक सिस्टम है जिसका आधार है, तो 2 इसका आधार है। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए गए जा सकते हैं कितने? तो 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क की मेमोरी है जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, कोई ये ना पूछे कि मतलब किस एग्ज़ाम के लिए। जहाँ जहाँ कंप्यूटर इस समय पूछी जा रही हैं वो टॉप 100 हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश स्टोरेज डिवाइसों का सेल फोनों में प्रयोग किया जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग हम कहते हैं, जिसे हम डिलीट करना भी कहते हैं। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने की इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण समय कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी प्री इंस्टॉल होता है, तो फर्मवेयर उसे कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड परत होती है चुंबकीय डिस्क पर।
एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किया जाता है, तो स्लॉट में एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो हम लोग सर्किट बोर्ड कहते हैं। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो हाइपरलिंक खोलेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। सीपीयू में क्या होता है, तो सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, क्या नहीं होगी, तो ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है, तो रोम को डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो संसाधन शेयर किया जाता है प्रिंटर्स। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। वेबसाइट कलेक्शन क्या कहता है, वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, तो मशीनी लैंग्वेज को हमारे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो XLS है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी, तो टेलीफोन डायरेक्टरी सिक्किम ने सबसे पहले उपलब्ध कराई थी। MICR में सी का पूरा नाम क्या है, तो सी का नाम है कैरेक्टर। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सा सरल कर देता है, तो जॉयस्टिक हमारा सरल कर देता है। डाटा की जानकारी देने वाला बार कोड कौन सा होता है, तो डाटा की जानकारी देने वाला बार कोड ऑप्टिकल होता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड से यूजर का क्या फ़ायदा होता है, तो पासवर्ड से यूजर का सिस्टम में जल्दी प्रवेश मिलता है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, तो फ्लॉपी डिस्क एक एप रोम होती है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले भारतीय समाचार पत्र कौन से हैं, द हिंदू हैं भारतीय समाचार पत्र। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है, तो प्रथम भारतीय पत्रिका हमारी इंडिया टुडे है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की सिलिकॉन घाटी कहलाता है, कौन सा कहलाता है, बंगलोर। कंप्यूटर की साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सेविंग की प्रक्रिया क्या है, तो सेविंग की प्रक्रिया क्या है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम के दस्तावेज कॉपी करना है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। CAD का तात्पर्य क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है CAD। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल डाटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो असेंबली भाषा का यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है। दोस्तों इसे याद कैसे करना है, तो आप ईयरफोन लगाइए और हम जो बोल रहे हैं उसको कई बार रिवीजन करिए। रिवीजन करते करते देखते देखते आपको याद हो जाएगा।
ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में सबसे बड़ी मात्रा डाटा स्टोर किया जा सकता है तो मास स्टोरेज का है। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है तो पॉइंटिंग डिवाइस है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता भेजा जा सकता है तो हम क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं उसको। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है तो कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। बीआईटी का पूर्ण रूप क्या है, बीआईटी का पूर्ण रूप बाइनरी डिजिट और क्या होगा, टेक्स्ट। दोस्तों इसको देख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है। कीबोर्ड की जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, हम फंक्शन कीज कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा में बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डाटा पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम रैड कहते हैं। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए या बूट हो सके तो ऑपरेटिंग सिस्टम अवश्य होना चाहिए। एक्सेल में यह एक पीरियडिक फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है तो फंक्शन हमारा शॉर्टकट प्रदान करता है। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता प्रति बीट स्टोर करने की कम लागत है तो आप बोलेंगे सेकेंडरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया तो दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं या हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे